क्लास 8th की इंग्लिश की बुक रेनबो में पहली पोएम है अनदर चांस। अनदर चांस मीन्स दूसरा मौका या दूसरा अवसर। इस पोएम को हेलन स्टेनर राइस ने लिखा है, जो कि एक अमेरिकन पोइटेस थी, और उन्होंने बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही प्रेरणादायक पोइट्री लिखी है, और उनकी ये पोएम अनदर चांस भी बहुत ही प्रेरणाप्रद है। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अनदर चांस का अर्थ होता है दूसरा अवसर, दूसरा मौका। और सभी की ज़िंदगी में अक्सर ऐसे मौके, ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि हम ये चाहते हैं कि काश हमको ये काम करने का एक और मौका मिल जाए। पहले हमने जो गलतियाँ की हैं उनको मिटाकर हम नए सिरे से शुरुआत कर सकें। तो इस पोएम में पोएटेस हमें बता रही हैं कि हर आने वाले दिन के साथ सभी को ज़िंदगी में दूसरे अवसर, दूसरे मौके मिलते रहते हैं, पर सफलता प्राप्त करने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हम इस पोएम को पढ़कर समझेंगे। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. How often we wish for another chance. How often मतलब कितनी बार, अक्सर। We wish हम लोग इच्छा करते हैं, हम लोग चाहते हैं for another chance कि हमको एक और अवसर मिल जाए। To make a fresh beginning, जिससे कि हम लोग फ्रेश बिगिनिंग मतलब ताज़ी या नई शुरुआत कर सकें। बिगिनिंग मीन्स शुरुआत। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, एक अवसर मिल जाए टू ब्लॉट आउट मीन्स मिटा देना, और मिस्टेक्स मीन्स गलतियाँ। एक अवसर मिल जाए कि हम अपनी गलतियों को मिटा सकें एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और फेलियर यानी असफलता को विनिंग मीन्स सफलता में यानी जीत में चेंज कर सकें, बदल सकें। It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. It does not take a new day. एक न्यू डे की यानी एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए यानी नई शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। आवश्यकता किस चीज़ की होती है? इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। डीप मीन्स गहरी, डिज़ायर मीन्स तीव्र इच्छा। हमें एक गहरी और तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, कि हम विद ऑल आवर हार्ट का मतलब पूरे दिल से, पूरे मन से उस काम के लिए प्रयास करें। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और आवश्यकता होती है टू लिव अ लिटिल बेटर, अपने जीवन को अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, बेटर मतलब बेहतर तरीके से जीने की, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और ऑलवेज मतलब हमेशा, बी फॉरगिविंग क्षमाशील बने रहने की। मतलब अगर हमारे काम में कोई व्यक्ति बाधक बन रहा है, या हमारे असफल होने पर हमारे ऊपर कोई हंस रहा है या हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो उसकी बातों को भुला देने की यानी उन लोगों को क्षमा कर देने की आवश्यकता होती है सफल होने के लिए। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और आवश्यकता होती है टू ऐड अ लिटिल सनशाइन। सनशाइन मीन्स चमक, थोड़ी सी चमक ऐड करने की, थोड़ी सी चमक मिला देने की। कहाँ पर? टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, उस संसार में जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर किस चमक की बात हो रही है? आशा की किरण की जो चमक होती है, या कह सकते हैं पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की चमक, या खुशी की चमक। खुश रहकर और निराशा के भाव से मुक्त रहकर जब हम लोग काम करेंगे, तभी हम पूरे मन से उस काम को कर पाएंगे और सफलता को हासिल कर पाएंगे। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, इसलिए निराशा के कारण नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो उस काम को। निराशा के कारण कभी मत छोड़ो, गिव अप मीन्स छोड़ना, एंड नेवर गिव अप मीन्स कभी मत छोड़ो। इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा में, निराशा के कारण उस काम को करना कभी मत छोड़ो। एंड थिंक यू आर थ्रू, और ये सोचो कि तुम उससे यू आर थ्रू, पार हो चुके हो, यानी उस निराशा से निकल चुके हो। फॉर देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि कल अर्थात आने वाला दिन या दूसरा अवसर, देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, हमेशा सबको मिलता है।
रोज़ ही कल आता है और कल अर्थात नया दिन, और नया दिन मतलब दूसरा मौका हमेशा सबको मिलता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और हर आने वाले दिन के साथ हमको एक होप मिलती है। होप मीन्स आशा, एक आशा मिलती है ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, नई शुरुआत करने की।